हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, मैकेनिकल टर्म्स के बारे में, क्योंकि हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को इसमें डिस्कस किए थे। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देख के हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, सेमी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी कहते हैं, यूटीएस इसमें डिस्कस करेंगे क्या है, टफनेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस क्या है, इस टेस्ट डायग्राम में जो भी हम पढ़े हैं, जो भी हम समझे पिछले वीडियो में, उसके कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्क्राइब करके अच्छे से समझेंगे। तो पहले इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट करते रहा हूँ। इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल को हम लोड देंगे और लोड रिमूवल के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगा। ये ये लोड देने के बाद, रिमूव करने के बाद अपना ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगा। लेकिन प्लास्टिसिटी उसका उल्टा, जिसमें लोड दिया जाएगा, लोड के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन शेप और साइज को रिगेन नहीं करेगा। यह है प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। फिर हम पढ़ते हैं डक्टिलिटी के बारे में। डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग मटेरियल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट रप्चर, मतलब बिना उसको मतलब ब्रेक किए या बिना उसको तोड़े हम लोग उसको डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो मेटल में। और ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है जिसमें इम्पैक्ट लोड दिया जाए तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। मतलब इसमें वो प्लास्टिक रीजन शो करता है, लेकिन वो प्लास्टिक रीजन इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें शो नहीं करता है। जैसे कि ये जो डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस डायग्राम है, इसमें देखिए प्लास्टिक रीजन शो कर रहा है, लेकिन यही ब्रिटल के लिए, ब्रिटल मटेरियल, ये डक्टाइल मटेरियल के लिए था, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए अगर हम प्लॉट बनाते हैं तो ये ऐसे लोड लेगा ऊपर जाके, बिना कोई प्लास्टिक रीजन के ये फ्रैक्चर हो जाएगा। मतलब ये जो कर्व है, ये कर्व नहीं दिखाएगा, ये जो यील्ड पॉइंट फेनोमेना उसमें नहीं दिखाएगा। ये लोड लेगा, लोड के बाद टूट जाएगा, ये लोड लेगा, लोड के बाद टूट जाएगा, यहीं पे ही फ्रैक्चर हो जाएगा। वो है ब्रिटलनेस, मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। यह है ब्रिटलनेस। और रिजिलियंस है, इट इज द प्रॉपर्टी और इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रिलीज इट व्हेन द लोड इज रिमूव विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। और टफनेस के बारे में पढ़े, टफनेस के बारे में हम इसमें डिस्कस भी कर चुके हैं। टफनेस क्या है? टफनेस जितना भी टोटल एरिया एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, टोटल एनर्जी, टोटल एरिया, ये जो भी एनर्जी कर्व में आ रहा है, इसे टफनेस कहते हैं। मतलब जितना भी एनर्जी एब्जॉर्ब किया स्टार्टिंग से लास्ट तक, इसे टफनेस कहते हैं। तो यही टफनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल in which it is the ability to absorb energy and deform plastically before it fracture। मतलब ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, उसके बाद जाके फ्रैक्चर करेगा। ये है टफनेस। और टोटल एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे बोलते हैं टफनेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे यूटीएस के बारे में पढ़े थे कि यूटीएस क्या है? जो भी मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम स्ट्रेस ले पा रहा है। देखिए प्लॉट में मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ है? यहाँ है, जो कि ई पॉइंट है, तो इसे हम बोलते हैं यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। It is the maximum stress a metal can withstand while being pulled or stretched before it breaks। फ्रैक्चर होने से पहले जितना भी मैक्सिमम एनर्जी ये ले पा रहा है, इसे हम कहते हैं यूटीएस। स्टिफनेस क्या है? स्टिफनेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टिफनेस इज ए materials resistance to deformation when a force is applied। यंग्स मॉड्यूलस डिटरमाइन द स्टिफनेस ऑफ a material। यंग्स मॉड्यूलस हम पढ़े थे। यहाँ पे इस यंग्स मॉड्यूलस क्या है? देखिए, ये यंग्स मॉड्यूलस क्या डिटरमाइन कर रहा है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये है यंग्स मॉड्यूलस, तो ये वही मतलब डिटरमाइन करता है स्टिफनेस को। स्टिफनेस क्या है? ये रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जब फोर्स अप्लाइड किया जाएगा, ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा। तो ये है स्टिफनेस। तो इस वीडियो में कुछ टर्म्स के बारे में पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।